टीचर इसलिए टीचर नहीं है क्योंकि उसको आता है, उसको आता है क्योंकि वो पढ़ाता है। हाँ, मतलब बहुत ट्रू इस चीज के लिए। साइड इफेक्ट हैं टेक्नोलॉजी के भी। क्या? हमारे लिए क्या था कि चैप्टर अगर मिस हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा तो बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें पता है ज्यादा समझ में आएगा नहीं, तो तुम पे हाँ, चॉइस ही नहीं है, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम टेक्नोलॉजी को यूज करो प्रॉपर कि पर्सनलाइजेशन कर सको, अकाउंटेबिलिटी सेटअप कर सको, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए कैसे इंश्योर कर सकते हो। जब तू मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं था तो हाँ क्यों क्या पेपर के लिए? हीरो बनना था ना मुझे वहां। 4 घंटे में 3 सवाल नहीं हो रहे मुझसे, और ये लेके जाऊंगा बेइज्जती और होगी। आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है, क्या ना 4 घंटे में 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि लेके बैठा हुआ है, आगे बढ़ क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मतलब बैठे रहने से थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन इतना वर्थ नहीं है कि इतना टाइम स्पेंड किया जाए। क्या पता वो क्वेश्चन कभी तुम्हारे फाइनल में आए ना आए, और जिन क्वेश्चंस को तुमने नहीं टाइम दिया वही आ गए। तो वी शुड गिव लाइक इक्वल इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, चाहे वो अब डिफिकल्ट है। अब जब एक बार में ट्राई में नहीं हुआ, 2 बार ट्राई में नहीं हुआ, प्रॉब्ली अब उसको पूछने की ज़रूरत है। तो उसको लेके बैठ के स्ट्रगल को रोमांटिसाइज़ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि हमने 4 घंटे में सॉल्व कर दिया सवाल को, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई 2 बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो जस्ट मूव ऑन कर जाना चाहिए। उसके टिके रह के उसको सॉल्व करके अच्छा फ़ील नहीं करना चाहिए कि हमने देखो घंटे भर लगाया और ये सवाल सॉल्व कर ही दिया। बट उससे जो टाइम गया वो वर्थ इट नहीं है उस सवाल के लिए। नहीं, मेरा तो इश्यू ये है कि स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ रहा तो अच्छा चलो मेरे को ये सवाल नहीं आ रहा, चलो मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ या थोड़े और हुँ, एग्जाम्पल देख लेता हूँ तो शायद मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। ये भी नहीं हुँ, करते स्टूडेंट, क्या है उस सवाल को ही बैठ के पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि समहाउ मैजिकली एक थॉट अपीयर होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर भाई वही तूने लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ी है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया रिलेवेंट, तो क्वेश्चन को बैठे रहने से तो नहीं सॉल्व होने वाला है। और अगेन जैसा आप बोले हो कि 1-2 बार अगर तूने ट्राई भी कर लिया, नहीं सॉल्व हो हुँ, रहा है तो भाई नहीं सॉल्व होगा, उसको 4 घंटे बैठे रहने से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हुँ। जब स्टूडेंट बोलते हैं ना कि उनका होमवर्क ही नहीं हुआ, सर मैंने 4 घंटे पढ़े बट 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। तो 4 घंटे में 10 क्वेश्चन लेके कर क्या रहा था? 4 घंटे में एटलीस्ट तू 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना, फिर उसमें मेरे को बता कि भाई कितने सॉल्व हुए, कितने नहीं सॉल्व हुए। अटेम्प्ट बढ़ाने ज़रूरी है। पढ़ाया तो था यार 11th में, पर मैं आके सब भूल गया। इसके बाद का कुछ भी पूछ लो। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं बना है या... आई गेस ये 12th के स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं और हाँ, सबका वही है कि पढ़ा तो था, अब कुछ नहीं याद। लॉन्ग रन में अगर रिवीजन ना हो तो स्किप होता ही जाता है। और ये क्वेश्चंस हाँ। काइंड ऑफ स्केरी हुआ करते थे, जिनका मोटिव सिर्फ स्केयर करना ही होता था, एक्चुअल से कोई लिंक हो या ना हो। तो हम्म। मुझे तो लगता है इस टाइम पे बहुत ऐसे स्केरी क्वेश्चंस घुमा करते थे जिनको लोग बोलते थे कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखा, और एक दूसरे का हाँ। चेक किया करते थे वैसे। हाँ, ये तो अलग कहानी थी कि कोटा में कोई तो एक इंसान है या कुछ स्टूडेंट है जिनका काम ही यही है कि मैं कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के ला सकूं और फिर मैं उसको टॉपर से पूछूं, ये जानने के लिए कि अरे इसको आता है क्या नहीं आता, चाहे मेरे को आता है नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं निकाल के लाता हूँ कि तेरे को आता है क्या बता। और रेलेवेंट है कि नहीं है वो भी, कि ज़रूरत उससे है भी कोई कि फर्क नहीं, नहीं वो भी पड़ता। कोई नहीं सोचता था। बस क्वेश्चन हम्म। कोई टफ ढूँढ के ले आ जाना है जो बहुत ही टफ हो, बस उसको लेके हवा बना देना है पूरे इंस्टीट्यूट में। हाँ। और आई थिंक वही एक और जो प्रिपरेशन में स्टूडेंट गलती करते हैं कि कंटिन्यूअसली रिवाइज करते नहीं रहते, तो जब तक हुँ, सिलेबस खत्म होता है फिर जब रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो पता चला 11th ब्लैंक हो रखा है और फिर तुम हुँ, ढंग से फिर रिवाइज कर ही नहीं पा रहे क्योंकि इनफ टाइम ही नहीं है फिर तुम पे। साल ये सब करने में बर्बाद कर दिया, अब ड्रॉप ईयर में सेम गलती नहीं करूंगा मैं। बस एक क्वेश्चन तो बोल रहे हैं, 10 मिनट लगेगा। अरे हर रोज 10-10 मिनट करके अगर मैंने दूसरों के 10 सवाल भी सॉल्व किए ना, तो इस पूरे साल में मेरा 1 महीना तो दूसरों के डाउट क्लियर करने में लग जाएगा। यार भाई मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, और प्लीज मुझे डू करना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। जिगरी चार यार हैं
इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये बहुत मिसकंसेप्शन है पूरे जेईई नीट प्रिपरेशन में कि तुम्हें भाई ये कंपटीशन है और तुम्हें बाकी लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरों के डाउट नहीं सॉल्व करने हैं, तुम अपना पढ़ो अपना पढ़ो अपना पढ़ो। जबकि क्लियर रिसर्च है कि एक्चुअली में जब तुम दूसरे को पढ़ाते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। इवन इफ जो चीज तुम्हें आती है, तुम अगर दूसरे को पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बेटर होती जाएगी। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो रखा है, 10 बार मैंने सेम क्वेश्चन कर रखा है तो ठीक है, अब मैं नहीं कर रहा। अदरवाइज मुझे लगता है एक्टिवली लोगों को ढूंढना चाहिए जिनको वो पढ़ा सके। और यही सॉर्ट ऑफ फाइनमेंट टेक्निक भी है ना कि किसी भी टॉपिक को डिवाइड करो और ऐसे डिवाइड करो कि तुम किसी को भी पढ़ा सको। और ये मुझे बहुत हेल्प किया है क्योंकि मेरा इवन 10 से था कि क्योंकि मैंने 10 से थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो समहाउ मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया था कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे सोचूं कि अच्छा मैं किसी को पढ़ाऊंगा कैसे, इवन इफ मैं नहीं पढ़ा रहा बट मैं पढ़ाऊंगा कैसे इसको, मैं पढ़ाऊंगा कैसे इसको। मुझे याद है, आई थिंक ये तो मैं पूरे अपने टीचिंग करियर में किया ही है कि इमेजिनरी स्टूडेंट्स को इमेजिन करके मैं अपने रूम में, हॉल में, मैं कॉन्सेप्ट घर पे आई एम ट्राइंग, लाइक मैं हैंड जेस्चर कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमेजिनरी स्टूडेंट्स के सामने कि इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि ये पॉइंट तो मैं कन्वे ही नहीं कर पा रहा हूँ। देन फिर आई गो बैक टू माय रिसर्च की डिफरेंट बुक्स में उसका एक्सप्लेनेशन देखना कि कहाँ पर कुछ और तरीका दिया है या खुद से कोई एग्जाम्पल बनाना। ये डेफिनेटली वर्क करता है और आई थिंक ये टीचर्स के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। आई नो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टाइम कम होने का इश्यू है, टीचर्स के लिए तो डेफिनेटली बेस्ट तरीका है। जब हम क्लास में लाइक एक्सप्लेन करते थे, वी रियलाइज कि अगर ये हमने परफेक्टली कन्वे कर दिया कॉन्सेप्ट को, तो देन वी नो कि हमें आ चुका है, हमें वो क्लैरिटी मिल चुकी है। और अगर हम कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ साइन कि हमें खुद पे वर्क करने की जरूरत है कि इस कॉन्सेप्ट में हमें ही क्लैरिटी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, कि काफी बार तुम एक टॉपिक पढ़ लेते हो और तुम्हें लगने लगता है कि हाँ मेरे को आ गया, बट अगर तुम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो या किसी को पढ़ाने जब तुम जाते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि अरे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बस मैंने ऐसे ही एज्यूम कर ली है कि मेरे को आ गई है बट आई नहीं है। तो टीचिंग मैं तो बोलता हूँ कि टीचर इसलिए टीचर नहीं है क्योंकि उसको आता है क्योंकि वो पढ़ाता है। हाँ, मतलब बहुत ट्रू इस चीज में तो। हाँ आ गया, रूट 3/4 चेक कर। 3 ऑप्शन ग्राफ के फॉर्म में ही है यारों से मेरा जहां, और चौथा नन ऑफ द अबाव। बस फिर वही होगा। दिख रहा है, कर दिया ना सॉल्व। कैसे दिन आ रहे हैं, स्नीक आउट मार के निकलना पड़ रहा है, वो भी पढ़ाई के लिए। ऊपर वाले ही बचाया आईआईटी से। मुझे आई नो अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेरा कोटा का जहाँ पे रूम था तो वो गेट बंद कर देते थे, आई थिंक 10 बजे आ रहा हूँ। हाँ, तो हम अंदर बैठे, मेरे दोस्त आए हुए हैं, हम बात कर रहे हैं और वो बताते नहीं थे कि हम गेट बंद कर रहे हैं, भाई किसी को जाना है बाहर तो चले जाओ। उन्हें पता है डेफिनेटली कि हम बैठे हुए हैं, ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जितने लोग तुम्हें रेंट का पैसा दे रहे हैं, और वो दरवाजा बंद करके चले आते थे भाई। मतलब फिर हम 4 लोग उन 2 बेड पे ही किसी तरीके से सो रहे हैं और फिर सुबह उठ के जा रहे हैं। मतलब वो अलग ही था। जैसे इसमें अभी थोड़ी देर पहले नहीं यूट्यूब खोल कर लेक्चर देख रहे थे, ऑब्वियसली ये तो नहीं था। मतलब हमारे टाइम में स्टार्ट हुआ था जब मेरे कोचिंग में कुछ कंप्यूटर्स रखना शुरू किया था। क्योंकि हमारे कोचिंग में उस टाइम पे तो ये माहौल था कि अगर एक बार कोई लेक्चर छूट गया तो छूट गया, ना वो कोई पढ़ा सकता है तुम्हें, ना वो कोई तुम्हें डाउट्स पे बता सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वो बस छूट गया। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि एक बार गया तो गया, मतलब यही लॉजिक मैंने यूज किया था कि चैप्टर गया तो गया, वापस कुछ नहीं हो सकता। उसी टाइम शायद कंप्यूटर रखना शुरू किया था जिसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे जो वो प्रोवाइड करते थे कि हेडसेट पहन के देख सकते। तो आई थिंक ये स्टार्टिंग था जहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग्स
रखना शुरू किया था, उतना पॉपुलर था नहीं, मतलब उसमें भी ऐसा लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है जाके वहाँ पे देखना। तो कई सारे चैप्टर्स तो मैंने लाइक ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि वो छूट गया, उसके लाइक वो या अटेंड नहीं हो पाया या समझ में नहीं आया। तो इतने सारे चैप्टर्स जो थे फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के जो जीरो पढ़ा हुआ था, मतलब एकदम जीरो पढ़ा हुआ था। तो और स्टिल मैं वो चीज़ कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि सारे चैप्टर्स परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर कुछ चैप्टर्स को स्किप कर भी दिया तो इतनी बड़ी कोई बात होती नहीं है अगर हम प्लान करके चले तो। क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, चैप्टर्स गया तो गया एक बार। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पानी है, क्योंकि तुम विड्थ इतनी कवर करने की कोशिश कर रहे हो कि डेप्थ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें चैप्टर के अंदर भाई डेप्थ चाहिए, कॉन्सेप्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें टाइम लगना है। अब तुम चाहो कि मेरा 100% सिलेबस कवर हो जाए तो फिर डेप्थ कवर नहीं हो पाएगी। तो भाई थोड़ा डेप्थ मतलब चैप्टर कम करो ताकि एटलीस्ट डेप्थ तो कवर हो, ताकि तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओ। अभी क्या होता है, वो एक चैप्टर को इधर उधर हो गया, स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट है तो पैनिक ही कर जाते हैं कि ये तो अब हुआ नहीं तो फिर आगे क्या होगा वगैरह वगैरह। पता नहीं, आई डोंट नो कि हमारे उस टाइम पे थिंकिंग कैसे काम करते थे कि कोई टॉपिक अगर रह जाता था वी जस्ट इग्नोर इट कि ठीक है छोड़ो अब आगे करते। आज मैं वो नहीं देखता हूँ, ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है ये साइड इफेक्ट है टेक्नोलॉजी के भी। हमारे लिए क्या था कि चैप्टर अगर मिस हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें पता है ज्यादा समझ में आएगा नहीं, तो तुम पे चॉइस ही नहीं है, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अभी क्या है कि उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैं कवर कर सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोज है, यूट्यूब पे पढ़ा है, तो अरे मैं कर तो सकता हूँ। बट टाइम भी तो सबसे मतलब फैक्टर है कि भाई तू अपना अभी करंट टॉपिक कवर करेगा कि पुराना जो छूट गया कवर करेगा। और तू पुराना कवर करने में लगा रहेगा तो करंट छूट जाएगा। तो समझ किसी जगह तो तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और वो डिसीजन नहीं ले पाते कि किसको कॉम्प्रोमाइज करना। कंटिन्यूस गाइडेंस से कंटिन्यूस, ये छोड़ देना चाहिए, ये नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो जो तुम्हें लगा है कि जैसे ये अन अकेडमी समझली अपना दिखाना चाह रहा है कि अरे कभी भी पढ़ सकते हो, कभी पढ़ सकते हो, पर इसके भी साइड इफेक्ट हैं। और क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ, तो अभी तुम्हें लग रहा है कि अरे चलो अभी तो मजे कर लेते हैं, मैं तो बाद में भी पढ़ सकता हूँ, फिर वो बात कभी आता नहीं है। बट जब तुम पे वो चॉइस ही नहीं है तो तुम्हें पता है कि मेरा को ये लेक्चर छोड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि छूट गया तो छूट गया। प्लस एक और चीज में बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था, ये इतने एडटेक ओपन हो रहे हैं, इतनी सारी फंडिंग मिली, किसी ने भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। मतलब ये तो एलएमएस है सिंपल के भाई तुमने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिए, तुम कभी भी देख लो। तुम इतने पैसे का इतनी बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते थे, टीचिंग से रिलेटेड वगैरह, किसी ने ढंग से उस सेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, लॉन्ग टर्म में नहीं। हाँ, मतलब उनका था कि अरे टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जूम पे 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ा देंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, 1000 बच्चे तो तू क्लास में बैठ के भी पढ़ा दो, इफेक्टिवनेस तो नहीं बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस तो कम ही हो रही है। तो तुम टेक्नोलॉजी को यूज करो प्रॉपर के पर्सनलाइजेशन कर सको, अकाउंटेबिलिटी सेटअप कर सको, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए कैसे इंश्योर कर सकते हो, उस पे किसी ने प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। हाँ, बस लोगों को देखा कि टीचर की रिक्वायरमेंट कम करके एक ही टीचर से 10,000 बच्चों को एक साथ पढ़वा दो और बस हो गई, हमारा एडटेक बन गया एडटेक। सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, पुराना एडिशन चलेगा चलेगा। बाय बाय बाय। एक और चीज मैं जो बच्चों को नहीं समझा पा रहा हूँ वो है कि भाई 100 बुक कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। अरे सर उस बुक में ये क्वेश्चन है, इस बुक में ये क्वेश्चन है, मैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता किस बुक में क्या क्वेश्चन है, तू एक बुक तो स्टार्ट से एंड खत्म कर, एटलीस्ट एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर, फिर डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट क्वेश्चन तू सोचने की कोशिश कर, वरना हर बुक में 80% क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करो।
सर मैंने अब तक सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया था सर। कल नहीं पता थी ये बात? कल तो बड़ा केजरीवाल बन रहा था। सर मुझे मौका दो, चांस दो, मैं करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? हाँ, सॉरी सर। तुझे पता है ये सब कोटा, ये सब कोचिंग मटेरियल, डीपीपी शीट्स, रेडी रेकनर, ये सब किसके लिए डिजाइंड है? स्टूडेंट्स के लिए। रैंकर्स के लिए। और हम तो नहीं है, हम तो छापते हैं। फिर हमारे लिए क्या है? फीस। तुम जैसों की फीस से ये सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को, और मेरे जैसों का घर चलता है। और तुम जैसे जो चले आते हैं ना कोटा, 9th में पोकेमोन, 10th में पबजी, 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे कोटा में आईआईटी की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई। है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहां किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहां पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि ओनली रीजन ये सच बोल पाया क्योंकि समहाउ अन अकेडमी पुश कर रहा होगा कि भाई कोटा मत जाओ, घर पे ही बैठ के पढ़ लो। हाँ शायद, मतलब ये काफी कंट्रोवर्शियल लाइंस बोल रहे हैं, जो कि रियलिटी है, ऑब्वियसली अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए। सर आपने नोटिस नहीं किया होगा, मतलब ये जो ये रोल है जीतू सर का, वो किस सर पे बेस्ड है? आपको आइडिया इसका? नहीं, ये एनवी सर के रोल के बेस्ड है। आपको आएगा आगे चल के, मतलब ये ऑब्वियसली मोनोलॉग्स एनवी सर के हैं कि नहीं उसका तो कोई आइडिया नहीं है, बट ये जो रोल है वो एनवी सर के, जो मोशंस के सीईओ थे जो आदमी, तो उनके ऊपर रोल बेस्ड है। आगे चल के कुछ क्लासरूम के सीन आएंगे जो एग्जैक्टली एनवी सर के वीडियो से पेस्ट कर रखा है। आई थिंक उनकी परमिशन से ही पेस्ट कर रखा होगा, तो विदाउट परमिशन नहीं। आई थिंक वो रोल इसका प्ले कर रहे हैं, और एनवी सर को आई गेस वहाँ कोटा में भी काफी इस तरह की बातें करते हुए क्लासेस रूम में कॉमनली ऑब्जर्व करते थे स्टूडेंट्स उस टाइम पे, कि बहुत रियलिटी चेक्स देते थे काइंड ऑफ। तो वैसा कुछ मोनोलॉग इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। नहीं, पर आई डोंट थिंक इस लाइन पे है कि कोटा मत आओ, क्योंकि उनका भी बिजनेस तो कोटा से ही चल रहा है ना। हाँ मतलब हुए नहीं, बट ये जो कि कोटा आ जाते हो 9th-10th में 90% होते, फिर लगता है कि दुनिया फाड़ देंगे, फिर कोटा में आके पता चलता है कि ये तो कुछ अलग ही है, बोर्ड से तो बहुत ही अलग है। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता ही है नॉर्मली। मैं कुछ पर्सनली देखा है, इसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है 10th में, बट उसको बेसिक मैथ्स नहीं आती, बट उस टाइम तक वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। बट जैसे यहाँ पर आता है उसको रियलाइज होता है कि उसको ये भी नहीं आता, और टाइम बाय टाइम उसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस पूरा गिरा देता है उसका पूरा। तो ये बात तो सच है कि ऐसा नहीं है कि कोई लॉस नहीं है इस चीज में करने का। आपने भी ये कई बार लाइक मेंशन किया, जैसे कि ये आपने स्टोरी पहले भी बताई थी कि जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके माइंडसेट में एक चीज हो जाता है कि मैंने जब ये क्लियर कर लिया है तो आगे कोई भी काम करने से पहले वो सेल्फ डाउट थोड़ा कम रहता है, और दिमाग में रहता है कि मैंने आईआईटी क्लियर कर रखा है तो ये भी कर ही सकता हूँ, इसमें क्या है, ये भी कर सकता है। इवन इफ यू फेल हो जाता है बट कीप डूइंग इट। बट जो नहीं क्लियर कर पाता, इवन इफ वो बहुत केपेबल है, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री से तो दुनिया चलती नहीं है, और ये तो सबको कॉलेज जाके पता चल ही जाता है, बट उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि यार उस टाइम भी ट्राई किया था, हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा, अभी मैं बिजनेस शुरू करूँ, मैं कुछ स्टार्टअप शुरू करूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट, वही सेटबैक्स हो सकते हैं। आई थिंक इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडिया में स्टार्टअप भी अभी मतलब
आई डोंट नो कितना परसेंटेज, बट कहीं ना कहीं आईटीएंस इन्वॉल्व है उसमें, किसी ना हाँ किसी वे मतलब में हर। हाँ मतलब मुझे भी लगता है कि मेन रीजन कि आईटीएन सब जगह है, ये यूनिकॉर्न बना दिए, कर दिए, वो कर दिए, मतलब ऑब्वियसली कम्युनिटी का भी इफेक्ट है, बट एक कॉन्फिडेंस के हाँ भाई ये कर रखा है तो अपन ये तो कर ही सकते हैं। और इवन हम्म, आईटीएन से भी मोर कैपेबल लोगों के अंदर वो थोड़ा डाउट रहता है काफी सालों तक। आई थिंक वही वो बोल रहा है ना, विद हाँ टाइम आई थिंक वो बहुत निकल जाता है, बट काफी टाइम तक तो रहता है कि यार वो नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बल्कि जबकि अगर लॉन्ग टर्म में देखो, मैं भी हम्म, स्टूडेंट से काफी बोलता हूँ कि तुम अगर कॉलेज से निकलने के 10 साल बाद देखो ना, तो जो आईआईटी का इफेक्ट है वो बहुत कम रह जाता है, अनटिल अनलेस तुम कॉन्स्टेंटली अपने जो आईआईटी का तुम्हें बेनिफिट है उस पर बिल्डअप करते रहो। हाँ उसके अलावा वरना तो फिर। हाँ, वरना तुम सिर्फ इस पे बैठे रहोगे कि अरे मैं आईआईटी से हूँ मेरा तो सब कुछ होगा, तो नहीं होता। और इसलिए 10 साल बाद जब तुम लोगों से मिलो ना, तो इवन जो नॉन आईआईटीएन है, मतलब मेरे दोस्त हैं जो लोकल आगरा के कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो भाई मतलब इतना बढ़िया बढ़िया पैकेज लेके बैठे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुमने आईटी किया था या नहीं किया था, ओवर द टाइम उनने स्किल डेवलप कर ली, कुछ नए रिस्क ले लिए, उसने अपना स्टार्टअप चलाया, फेल हुआ बट काफी एक्सपीरियंस आ गया, उससे उसको जंप मिल गया, तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आईटी का इफेक्ट उतना नहीं रहता जितना हमें 11th 12th में दिखाया जाता है, बट ये स्टार्टिंग के इयर्स में कॉलेज टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस का डेंट काफी बड़ा लगता है। और वो प्राइम टाइम होता है ना कॉन्फिडेंस का, ये 18 से 25, ये हाँ लाइक इसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फील्स लाइक टू लेट, लाइक फैमिली आ गई बीच में, फिर सब आ गया। ये प्राइम टाइम में कॉन्फिडेंस है तो आप लाइक जॉब अपने लेवल से ऊपर भी गेन कर सकते हो। हम्म मतलब ये मैटर करता है कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स कितनी आती है, आई डोंट थिंक कि इतना वो है, जब तक अनटिल अनलेस आप एग्जैक्टली उसी रिसर्च बेस्ड काम नहीं कर रहे हो। वरना हम्म बाकी लाइफ में तो कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा मैटर करता है, और ये शायद साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है। हमें साइकोलॉजी का एक कोर्स था जिसमें मैम बताते थे कि 85% जो है तो सॉफ्ट स्किल काम करते हैं। हमारे कम्युनिकेशन स्किल हो गए, लीडरशिप हो गया, एथिक्स हो गए, मोरल्स हो गए। सिर्फ 15% ही ये एकेडमिक वर्क मैटर करता है, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन बनाई जाए इसके रिगार्डिंग। इसी इसी रियलाइजेशन के बाद तो मैंने इधर शिफ्ट किया। अच्छा, वो एक ही वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो ये बात सही है कि आईआईटी चाहे चलो सुपर इंटेलिजेंट पर्सन ना बना दे, जो कि इसका गोल भी नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस तो दे देता है। इवन इफ कॉन्फिडेंस, लोअर स्किल पर्सन को भी कॉन्फिडेंस दे देता है टू टेक रिस्क इन लाइफ, ये कर सकते हैं। हाँ मतलब एक ये सेंस दे देता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को कभी जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग आईटी के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मेरा एक बैचमेट था जो जाके हिमाचल में पैराग्लाइडिंग सीखा, 1 आध साल वही पैराग्लाइडिंग करता रहा, फिर माउंटेनियरिंग करता रहा, फिर आयरन मैन किया, फिर हम्म, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। तो वो स्टार्टअप ठीक से डेवलप कर लिया और फिर उसका करियर लाइन पे आ गया। मतलब 2 3 साल तुम रैंडम कुछ भी कर रहे हो, तो तुम अगर नॉर्मल कॉलेज से हो तो तुम्हारे जॉब के लाले पड़ जाएंगे, बट तुम आईटी से हो तो हाँ किसी के कांटेक्ट थ्रू ये वगैरह वगैरह कुछ कुछ डेवलप कर लिया, उसका कुछ स्टार्टअप चला, अभी मतलब सब कुछ बढ़िया लाइन पे आ गया। तो वो बेनिफिट तो डेफिनेटली है, पर मतलब एक सेंस में वो भी है कि लॉन्ग टर्म में उतना फर्क नहीं पड़ता। तुम ओवर द टाइम वही सॉफ्ट स्किल डेवलप कर लो, तुम कितने फास्ट नई चीजें लर्न कर सकते हो, उन चीजों से सारा कंपनसेट हो जाता है। 10 साल बाद तो कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना है।